अब हम डिटरमिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है और हमें क्या सॉल्व करना है। देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला है इवेल्युएट करो डिटरमिनेंट को, यानी इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है आपको, इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हो, मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूं बाय एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो को फैला के मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूं, और ये आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे सॉल्व करना। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व करूं कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखना। पहले लिखा 0, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूंगा। पहले लिखा 0, लगाऊंगा पर्दे, फिर लिखूंगा साइन अल्फा, फिर लगाऊंगा पर्दे, फिर लगाऊंगा, फिर लिखूंगा माइनस का कॉस अल्फा, फिर लगाऊंगा पर्दे। शुरुआत में हमेशा प्लस साइन आता है, फिर आता है माइनस साइन, फिर आता है यहाँ पर प्लस साइन, फिर यहाँ पे आता है प्लस साइन, जिसकी वजह से मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 0 यहाँ पे लिखा है तो वो मैंने लिख दिया। अब 0 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ। 0 इस रो में है, इस कॉलम में है, भूल जाओ। अब 0 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 0, बीच में माइनस का साइन आता ही है। और साइन बीटा होता है साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस का साइन, ये आएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस था साइन अल्फा, अब साइन अल्फा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ। साइन अल्फा इस रो में है, इस कॉलम में, भूल जाओ। और माइनस साइन अल्फा की जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 ही, बीच में माइनस साइन आता ही है। और साइन बीटा की मल्टीप्लाई करोगे कॉस अल्फा में, तो ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। समझ में आ गया होगा। अब कॉस अल्फा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ भैया। ये कॉस अल्फा इस रो में है, इस कॉलम में, भूल जाओ। और माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस होगा और लिखा जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, बीच में माइनस साइन आता ही है। और 0 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में करोगे, यहाँ पे 0 अपने आप ही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। अब 0 जब पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ओवरऑल 0 ही आएगा आपका। और माइनस का साइन अल्फा लिखा ही था, और ब्रैकेट में क्या 0 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ बचा ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस अल्फा लिखा है, और क्या लिखा है यहाँ पर, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और 0 को तो हम लिखेंगे ही नहीं, देखना जरा 0। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन अल्फा की मल्टीप्लाई पूरे में होगी, यानी ये लिखा जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। माइनस साइन था, कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई पूरे में होगी, तो ये लिखा जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। और आप ध्यान से देखोगे कि इन तीनों की शक्ल और इन तीनों की शक्ल एक ही है, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन बीटा है, यहाँ पे साइन बीटा है, यहाँ पे कॉस अल्फा है, यहाँ पे कॉस अल्फा है। यानी ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल बिल्कुल सेम है, और ये माइनस की शक्ल है, ये प्लस की शक्ल है। इन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल को काट दिया, पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 लिखा ही था, प्लस में ये पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आया, 0। यानी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आपका आंसर कितना आएगा, 0। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया व्हाट्सएप के थ्रू डाउट पूछ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें इवेल्युएट ही करना है इस डिटरमिनेंट को, यानी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है आपको। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते ही हो कि फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो को फैलाते हैं फर्स्ट रो को। देखते हैं कैसे कैसे फैलाएंगे। पहले मैं ये लिखूंगा, फर्स्ट रो में जो भी है, क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये मैंने लिख दिया और लगाऊंगा पर्दे। फिर लिखूंगा मैं कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर लगाऊंगा पर्दे। फिर मैं लिखूंगा माइनस का साइन अल्फा, फिर लगाऊंगा पर्दे। समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। अब शुरुआत में हमेशा आता है प्लस साइन, फिर बाद में आता है माइनस साइन, यहाँ पे आएगा प्लस साइन, और प्लस माइनस ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा बचेगा। कॉस बीटा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से करोगे, ये लिखा जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। और जब 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा इस रो में है, इस कॉलम में, पूरा भूल जाओ। साइन बीटा जो कि माइनस का था, इसकी मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ होगी, तो मल्टीप्लाई होके आएगा आपका साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, बीच में माइनस साइन आता ही है। और इस पूरे की मल्टीप्लाई 0 में होगी, तो ये पूरा 0 आपको यहाँ पर बन जाएगा। अब
साइन अल्फा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, साइन अल्फा इस रो में है, इस कॉलम में पूरा भूल जाओ, तो माइनस साइन बीटा की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी, तो साइन बीटा इंटू साइन बीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। साथ में क्या लिखा था, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन आएगा आपका ओवरऑल, और यहाँ पे माइनस साइन बीच में आता ही है, और कॉस बीटा की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी। जब कॉस बीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और साथ में क्या लिखा था, साइन अल्फा, जो कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा। मेरे ध्यान में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में और हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब जीरो को तो हम मानेंगे नहीं, जीरो यहाँ पे लिखा है, तो सिंपली मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा की मल्टीप्लाई इस पूरे में करता हूँ। जब कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। और जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो को हम नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे। देखते हैं जरा, माइनस साइन अल्फा की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर करी पूरे में, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में लिखा था साइन स्क्वायर बीटा। सेम टू सेम माइनस माइनस यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और साइन अल्फा की साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखते हैं कौन एक दूसरे को आंखों से गोली मार रहा है, तो कौन मार रहा है, कोई भी नहीं मार रहा। तो सिंपली अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां से मैं दोनों में से cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकता हूं। तो यहां से मैंने cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो यहां बच जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहां पर आपका बचेगा। उसके बाद मैं इन दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकता हूं, और साइन स्क्वायर अल्फा जैसे ही कॉमन लिया बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। और cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आप जानते होंगे ये पूरा कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही लिखा था। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना होता है, 1 होता है। और सिंपली जब 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये लिखा जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। यानी इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए मैट्रिक्स दे दी, हमें बी मैट्रिक्स दे दी, और वेरीफाई करना है ए बी का डिटरमिनेंट बराबर आएगा ए के डिटरमिनेंट इंटू बी के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब जानते होंगे LHS इक्वल टू RHS होता है। तो पहले मैं LHS को सॉल्व करूंगा, फिर मैं RHS को सॉल्व करूंगा। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने LHS, और LHS में क्या लिखा है आपका, ए बी का डिटरमिनेंट। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए बी को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, और एक मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका डिटरमिनेंट मैं फाइंड कर दूंगा आसानी से। तो पहले ए इंटू बी हम करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, ए मैट्रिक्स है आपकी 2 2 5 1, इंटू बी मैट्रिक्स क्या है आपकी 4 2 -3 5। और आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सीखते रहना कि पहले 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ आएगा 8, और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ आएगा 10। बात खत्म। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ आएगा -6, और 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो आएगा +25। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई, अब नीचे वाले को इस पे रो पे आते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, जो कि आएगा आपका 8, और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो आएगा +2। अब 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करूंगा तो आएगा -6, और ये आएगा +5। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आएगा 18, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 19, और ये कितना आएगा आपका -1। समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व करा, कैसे सॉल्व नहीं करा। ये मेरी ए बी मैट्रिक्स आ गई। अब मैं ए बी का डिटरमिनेंट निकालूंगा। अब मैं ए बी का डिटरमिनेंट मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे आप जानते होंगे, 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। 18 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे, माइनस का 18 आएगा, माइनस साइन बीच में आता ही है,
18 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे माइनस का 18 आएगा, माइनस साइन बीच में आता ही है। और 19 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना आएगा आपका 19 इंटू 10, यानी यहां लिख दूंगा 190। और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ओवरऑल आंसर कितना आएगा आपका 208, यानी ए बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 208। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा। आरएचएस में क्या लिखा है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। अच्छा, ए का डिटरमिनेंट निकालना है और ए मैट्रिक्स ये रही, यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 2/2 ऑर्डर की है, कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 आएगा, माइनस साइन बीच में आता ही है। 2 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे ये आएगा आपका 10 मल्टीप्लाई। ये बी का डिटरमिनेंट निकालना है और बी का डिटरमिनेंट आसानी से निकल जाएगा। बी मैट्रिक्स ये रही, 2/2 ऑर्डर की है, कैसे फाइंड करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ आएगा 20, माइनस साइन बीच में आता ही है। और 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे आएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना आएगा आपका माइनस का 8 और ये कितना आएगा 26। और जैसे ही 26 की आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी कितना आएगा ये आपका 8 2 जा 16 प्लस 4 कितना 20, यानी कितना आएगा 208 और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया कि ए बी का डिटरमिनेंट बराबर आ गया ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट की वैल्यू के। तो मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड के ए बी का डिटरमिनेंट बराबर ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के। मेरे ख्याल से वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए मैट्रिक्स दे दी और शो करना है कि 3a का डिटरमिनेंट बराबर आएगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के। 3a का डिटरमिनेंट बराबर आएगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा, ये हमें शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर पहले मैं एलएचएस लेके आता हूँ, फिर मैं आरएचएस ले आऊंगा तो मैं शो कर दूंगा। तो एलएचएस में क्या लिखा था आपका, एलएचएस में लिखा था आपका डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करने से पहले मैं 3a की वैल्यू निकालना चाहूंगा, 3a मैट्रिक्स में फाइंड करना चाहूंगा। तो 3a मैट्रिक्स कैसे फाइंड करूंगा, पहले मैं a मैट्रिक्स लिखता हूं और a मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स आपकी थी 1 0 0 और 0 1 0 और 1 2 4। अब यहाँ पे a के साथ 3 लिखा है तो दोनों तरफ मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी, तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करी। और जैसे ही मैंने इधर 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 3 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 12। यानी कहने की बात क्या है, मैंने 3a की वैल्यू निकाल ली, 3a मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैं 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। अब मैं 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा और कैसे फाइंड करूंगा ध्यान से देखते रहना। मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगा, आप जानते ही कैसे एक्सपेंड करते हैं। पहले लिखा 3, फिर लगाया ब्रैकेट, फिर लिखा 0, फिर लगाया ब्रैकेट, फिर लिखा 3, फिर लगाया मैंने ब्रैकेट। अब देखते रहना, पहले आता है हमेशा प्लस साइन, फिर बाद में आता है माइनस साइन, फिर आता है हमेशा प्लस साइन। अब 3, अब ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, तो क्या बचेगा हमारा बचेगा ये। और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे कितना आएगा 36, और 0 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 0 ही आएगा, बीच में माइनस का साइन आता ही है। और 0 के अंदर आप कुछ भी लिख दो, आंसर 0 ही आना है, इसलिए हम इसमें फालतू में इतना कष्ट नहीं करेंगे इसको लिखने के लिए। अब 3 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, भूल जाओ, ये वाला 3 की बात चल रही है। ये वाला 3 इस रो में है, इस कॉलम में भूल जाओ। 0 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे आएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे आएगा 0। यानी कहने की बात क्या है, ये 0 और ये सारा 0, सिर्फ हमारा बच्चा है ये, यानी 3 ब्रैकेट में 36, और जब 36 की 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18, और 1 कैरी जाएगा तो 108। यानी 3a के डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 108। समझ में आ गया होगा। अब मैं फाइंड करूंगा आरएचएस। आरएचएस में क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले 27 लिखा और मैं इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना आप जानते हो, बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। पहले रो को एक्सपेंड करूंगा, पहले लिखूंगा 1, फिर लगाऊंगा ब्रैकेट, फिर लिखूंगा 0, फिर लगाऊंगा ब्रैकेट, फिर लिखूंगा 1, फिर लगाऊंगा ब्रैकेट। पहले आता है प्लस साइन, बाद में आता है माइनस साइन, फिर आता है प्लस साइन।
अब जो 1 है, ये वाला जो 1 है, जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, तो क्या बचा हमारा 4 बचा, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और 0 के अंदर कुछ भी लिख दो 0 ही रहेगा, मतलब आंसर 0 ही आएगा। और 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, 1 इस वाले 1 की बात चल रही है, 1 इस वाली रो और इस वाले कॉलम में है, तो इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे आएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आएगा आपका 0। 27 लिखा ही था। और जब एक की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, और ये 0, और ये भी सारा आपका 0 ही हो जाएगा। और 27 की जैसे ही आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे, तो ओवरऑल आपका आंसर जो आएगा वो 108 ही आएगा। तो यहाँ मैंने शो करके बता दिया कि 3a का डिटर्मिनेंट बराबर आया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो ये हमने शो करके बता दिया कि 3a का डिटर्मिनेंट बराबर आया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के। समझ में आया? ये हमने शो करके दिखा दिया।